देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे देखिए ऋणात मतलब क्या धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा, जब बेस बराबर -4, इसमें भी -4, जब बेस बराबर होता है और पावर अलग अलग होता है, तो जैसे बेस बराबर है और पावर अलग अलग है तो क्या होता है, तो यहाँ पर पहला जो संख्या उसमें से घटा लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको बगल बगल में लिखते चलना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -4 को सेम रखेंगे और उसके बाद 5 में से यहाँ पर कितना घट जाएगा, तो 8 घटेगा। तो -4 को सेम रखेंगे। अब उसके बाद देखिए 5 में से यहाँ पर 8 घटेगा तो -3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या करें, घातांक जो है मतलब धनात्मक घातांक लाना है। यहाँ पर देखिए हम लोग धनात्मक लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला और लगेगा, a पर पावर -1 तो कितना हो जाएगा 1/a, प्लस में आ जाता है। यहाँ पर कितना करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, पावर में -3 है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा और ये पावर घातांक हो गया। आगे सॉल्व नहीं करना है, बस घातांक के रूप में ही आपको कह रहा है क्वेश्चन में सॉल्व कर ले, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं करना है आपको, समझ गए। देखिए यहाँ पर जो भी मतलब बेस क्या है, बराबर है, बेस बराबर है, पावर घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 8 है तो घटा दिए, -3 आया। -3 को आप प्लस में लाने के लिए नीचे जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे थे, सभी क्वेश्चन इसी टाइप का था, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप देखिए 2 नंबर में, 2 में क्या क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 का 1/2 का होल पावर 3 और उसके पावर कितना है 2 दिया हुआ। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए ये जो पावर है 2 के लिए, 1 के लिए भी है, 1 का पावर यहाँ पर 2 करेंगे और 2/3। देखिए एक क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अब 1 का स्क्वायर अगर 2 बार करेंगे तो वही होगा, फिर भी वही। जैसे देखिए अगर ऐसे a⁴m और n है तो कितना हो जाएगा, amn हो जाएगा, amn हो जाएगा, मतलब गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 है तो 2 गुना 3 हो जाएगा। अब करेंगे 1 का पावर 1 मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो वही होगा, 2 पर पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 पर पावर कितना हुआ, 6 हुआ, तो 2 पर पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी फॉर्मूला काम आ रहा है आपको बगल में लिखते चलना है ताकि फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़े, साथ का साथ आपको याद होते चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पावर इसके लिए भी था और इसके लिए भी था, आप गुना करा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो 3 में क्या कह रहा है, तो -3 का पावर कितना दिया हुआ है 4, उसके बाद गुना और 5 पर पावर 3 और यहाँ पर हॉल कितना है 4। अब करा देंगे सबको। यहाँ पे देखिए कितना -4, तो -4 को अभी सेम रखना है। उसके बाद देखिए अलग अलग इसको कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 पर पावर 4 को सेम रखेंगे, यहाँ पर हॉल कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 4 और कितना हो जाएगा 3 पर पावर यहाँ पर 4, समझ गए, ऐसे करना। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे हम लोग काट भी सकते हैं डायरेक्ट और माइनस में 1 हो जाएगा, या नहीं तो आप प्लस में आप ले जाना चाह रहे हैं तो प्लस में भी ले जा सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए -3 है, -3 को अगर हम लोग डायरेक्ट पूरा पूरा काट देंगे तो अगर देखिए अगर मान लीजिए -1 और गुना -1 दिया हो तो क्या +1 ही होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा आपस में कट जाएगा, ये बच गया इतना। अब कहोगे माइनस कहाँ गया, तो माइनस को अगर 4 बार आप गुना करोगे -3 माइनस ऐसे, अगर -3 पर पावर 4 का क्या मतलब होगा, -3 गुना -3 -3 गुना -3, तो माइनस माइनस तो सब आपस में खत्म हो गया, तो बच गया 3 पर पावर 4 ही बचा। और 3 पर पावर 4 3 पर पावर गुना में है तो कट जाएगा, बच गया कौन, अकेला इतना, ये बच गया। तो ऐसे कर देंगे, या और भी सारा तरीका हो सकता है, बहुत सारा तरीका अभी भी बचा हुआ है तो उसको भी कर सकते हो। या नहीं तो ये जो सिंपल तरीका हो रहा है तो सिंपल से ही बनाने का प्रयास करना, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 नंबर हो गया। आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ 3 पर पावर -7 फिर गुना कर भागा है और 3 पर पावर -10 ब्रैकेट बंद करेंगे और गुना है 3 पर पावर -5। तो यहाँ पर देखिए बेस बराबर है और पावर अलग अलग है। जब बेस बराबर होता है और भागा में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, तो बड़े में से छोटे को घटा देते, बड़े में से छोटे ने पहला जो संख्या उसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेस को सेम रखेंगे और -7 और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 होगा, क्योंकि घटाना ही है। उसके बाद गुना करेंगे 3 पर पावर 5 हो जाएगा, -5 होगा। अब देखिए कितना 3 पर पावर -7 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा और 3 पर पावर -5 होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते चलोगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अब देखिए कितना है 3, यहाँ पे देखिए -7 और 10 दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, गुना यहाँ पर 3 पर पावर -5। अब देखिए अब हम लोग आगे स्टेप क्या कर सकते हैं कि जब अगर बेस बराबर रहे, बेस अगर जब बराबर है और पावर अलग अलग है तो क्या होगा, जुट जाएगा। तो हम लोग जोड़ देंगे, जो भी काम आएगा आपको साथ साथ के लिखते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर -5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 पावर है, ये पावर में दिया हुआ 3, यहाँ पे प्लस माइनस -5 हुआ। अब 3 पर पावर कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -2 होगा। अब प्लस में ले जाना है तो कितना हो जाएगा, बट्टे में 1 और 3 पूर्णांक ये हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ पर 1 है तो -1/1 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर,
तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर देंगे तो 1 पर मतलब 1/3 पर पावर 2 हो जाएगा। देखिए मैं फिर से आपको कर रहा हूँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बेस बराबर है और भागा में है, तो क्या करेंगे दोनों का मतलब क्या, जो बेस बराबर होता है और पावर हम लोग रूल में देख चुके हैं कि घटा देते, घटा देंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस घट जाएगा तो यहाँ पावर में 3। अब देखिए बेस बराबर है और गुना में है, तो क्या होगा, तो पावर जुट जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घटेगा 3 पर पावर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग को पॉजिटिव में ले जाना है, यहाँ पे कह रहा है धनात्मक पे, तो धनात्मक में 1/3 मतलब 1/3 पर पूर्णांक, मतलब 3 पूर्णांक नहीं सॉरी 3 पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, तो दिया है कि 2 मतलब क्या 2 पर पावर 3 गुना, उसके बाद कितना दिया हुआ -7, -7 पर पावर कितना दिया हुआ, तो -3 दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऊपर में दिया हो इसको नीचे कर देंगे, या नहीं तो बेस बराबर है तो क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाता है आपस में ऐसे। जैसे देखिए अगर बेस बराबर है मतलब बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो कितना हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है, आपस में ये गुना हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो बेस बराबर है, यहाँ पर जो रूल काम आता है आपको लिखते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और गुना -7 और पावर कितना हो जाएगा -3, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, -14 और ऊपर में कितना हो जाएगा 3। अब नीचे में लाने के लिए क्या करेंगे, वही वाला -1 यहाँ पर आ जाएगा 1/a, तो क्या देखिए 1 कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा और पावर में कितना हो जाएगा 3, पावर में प्लस में 3 होगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो आपको देखिए एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए जब भी बेस मतलब कि अलग अलग है और पावर सेम है तो गुना हो जाएगा, 2 तिया यहाँ पर 14, यहाँ पर 14 हुआ -3। अब क्या करेंगे, प्लस में लाने के लिए 1/3 पर ये जो माइनस में पावर है उसको अगर प्लस में लाने के लिए आप नीचे कर सकते हो। यही फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला काम आ रहा है मैं साथ का साथ लिखते हुए चल रहा हूँ। आपको भी जब बना रहे हो तो आपको भी साथ साथ लिखते हुए भी चलना है, ताकि आपको फॉर्मूला अलग से याद करने का झंझट नहीं पड़े, आप साथ का साथ ही आपको याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इस तरह सॉल्व कर चुके हैं।